तो आइए देखा जाए। आज हम बात करने वाले हैं संत माइकल से स्पेशल। बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा कॉल आया कि सर संत माइकल्स का जो फॉर्म हम लेने जाएंगे, क्या ऐसी बातें हैं जो हमको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है जिससे मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, किस दिन क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या बच्चे का इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए, रिपोर्ट कार्ड चाहिए, पेरेंट्स का भी मार्कशीट चाहिए और बहुत तरह के कन्फ्यूजन है। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास। इसको रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है, संत माइकल स्पेशल वीडियो है, दोज हु वांट टू गेट एडमिशन इन द पटना's टॉप स्कूल फॉर क्लास 1। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज पेरेंट्स। तो लेट्स साइन इन। तो बिना लेट किया है देखा जाए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमको चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये मिशन एडमिशन्स की बातें हैं जो पटना के टॉप स्कूल में है, जो चीज़ें हमको चाहिए। पहला हम लेके आते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस पे हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो पहला डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे 2 दिन है। 2 दिन आपको फॉर्म मिलेगा यहाँ पे, एक 7 मार्च है और एक 8 मार्च है। 7 मार्च को अगर बात किया जाए तो 7 मार्च जो है वो बॉयज़ के लिए है और 8 मार्च जो है वो गर्ल्स के लिए है। इस पे ध्यान देंगे। 2 चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेरेंट्स का कॉल ये भी आ रहा है कि सर टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग आप यहाँ दे सकते हैं कि 8 बजे सुबह से लेकर, आई रिपीट, 8 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक ही आप फॉर्म को खरीद सकते हैं। ये फॉर्म खरीदना है उसी दिन आपको। टाइमिंग भी ध्यान दीजिए, 12 बजे के बाद जाइएगा तो शायद आपको फॉर्म वहाँ पे ना मिले, तो ऐसी भूल ना करें। हमारा ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वहाँ पे जाएं। इसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी सवाल है कि सर हमको बच्चों को लेके जाना है, क्या क्या अकेले जाना है या बोथ पेरेंट्स को जाना है। तो बात हम इस पर भी करेंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 पेरेंट्स आर अलाउड फॉलो टू फिल द फॉर्म्स। ओनली 1, या तो पापा या तो मदर, या तो फादर या तो मदर में से कोई एक जाएंगे वहाँ पर। इन चीज़ों को स्कूल ने लिखा है, हम लोगों ने इसको अच्छा से डिकोड करने का प्रयास किया है जिससे हर एक चीज़ को सलीके से हम बता पाएँ। या तो फादर या तो मदर में से कोई एक जाएंगे और उस दिन जाकर फॉर्म को फिल कर देंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम पॉइंट और पॉइंट अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे अपने इस वीडियो में। डॉक्यूमेंटेशन से लेके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, सर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन फिर से बता दीजिए। तो पहला है ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशंस। जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत सारे, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपके पास ओरिजिनल हो, आप फोटो कॉपी भी करा लीजिए। देखिए 2 फाइल रखिए। हम बताना चाहेंगे कि यह 2 फाइल रखिए जिसमें एक में सिर्फ ओरिजिनल रखिए। फॉर एग्जांपल ये फाइल नंबर 1 है हमारे, इसमें हम सारा चीज़ ओरिजिनल रखेंगे। और एक फ़ाइल यहाँ पे बनाइए जहाँ पे आप इसका फ़ोटो स्टैट रखें। मान लीजिए फ़ोटो कॉपी की कभी ज़रूरत पड़ी तो एज ए प्रिकॉशंस आप फोटो कॉपी भी यहाँ पे रखें, लेकिन यहाँ फोटो कॉपी नहीं मांगा गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया है। हो सकता है ज़ेरॉक्स उसका अटैच किया जाए या टाइम ऑफ वेरिफिकेशन वो चेक किया जाए। तो सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ एडमिशंस। सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना है जब एडमिशन्स होने वाला हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करना चाहेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशंस के दौर में और क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए जो कि ज़रूरी है वहाँ पे। तो उसके बाद फ़ोन नंबर पेज में दिया हुआ है कि सर क्या लगेगा। पहले हम बात कर लेते हैं कितना फ़ी लगेगा। 800 रुपये आपको वहाँ पे लेके जाने हैं जो कि आपका फ़ी है। सो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नीडेड इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि दैट सो में DOB सर्टिफिकेट्स। अब बहुत सारे पेरेंट्स का ये कॉल है सर मेरा DOB सर्टिफिकेट्स इस एरिया से बना हुआ है, यूपी से बना हुआ है, अलग अलग ज़िले से बना हुआ है, तो क्या अपना DOB लेके जाएं या पटना से बनवा लें। तो जहाँ भी है द टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। आज आप लोग का 5 मार्च हो चुका है, 5 मार्च हो चुका है और लगभग आपका 10 मार्च को एग्ज़ाम ही है। तो 4 to 5 डेज़ में इफ़ यू कैन मेक द डॉक्यूमेंटेशन देन इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप बनवा लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस हैं, DOB है, उसको ही आप लेके वहाँ पे जाएँ। पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, पटना का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। किसका? बच्चे का। ध्यान से सलीके से सब देख लीजिएगा। इसके बाद वहाँ पे फैमिली फ़ोटो चाहिए जिसमें पापा, बच्चा और मदर। यहाँ पे फादर होने चाहिए, यहाँ पे मदर होनी चाहिए और यहाँ पे बच्चे का फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे लेके जाना है। अब ये कितनी लेके जाना है वो संख्या तो नहीं दी गई है, लेकिन अप्रॉक्स आप 5 इसको भी ले लीजिएगा और 5 इसको भी ले लीजिएगा। इससे आपको बिना आपाधापी और स्ट्रेस वहाँ नहीं उठाना पड़े। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि सर इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दैट इज़ द पेज नंबर 5। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, अगर आप क्रिश्चियन हैं, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम द क्रिश्चियन, सो यू हैव टू ब्रिंग द बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एंड लेटर फ्रॉम द पैरिश पेरिस्ट।
अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लेके जाना ना भूलें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें भूल लेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब हम बात करें कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में क्या चल सकता है सर। पहला, राशन कार्ड। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप लेके जा सकते हैं, वो आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस हो जाएगा। ये नहीं है तो इलेक्शन आईडी आपके पास होना चाहिए। इलेक्शन कार्ड अगर आपके पास है तो वो आप लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड चाइल्ड का है तो ये भी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में काम करेगा। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो भी एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आप में काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसमें पटना का अगर प्रेफरेंस है तो इसमें पटना एड्रेस भी होना चाहिए एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। टेलीफोन बिल आप यूज कर सकते हैं। टेलीफोन बिल आप एज ए देखिए टेलीफोन जो है वो दो तरह का यहाँ पर है। अगर हम पटना की स्पेशल बात की जाए तो यहाँ पे दो टेलीफोन्स मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। तो प्रीपेड वाले में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इनका पोस्टपेड है, पोस्टपेड प्लान होगा, या किसी किसी का जो है वो टेलीफोन जो है वो BSNL वाला लगा रहता है। तो इस तरह की अगर फैसिलिटी आपके पास है तो आप उन चीज़ों को लेके जाएंगे और वहाँ पे एज शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल ID। अब क्या हर एक आदमी को अपना स्कूल आईडी लेके जाना है? नहीं, हर एक आदमी को अपना स्कूल आईडी लेके नहीं जाना है। मान लीजिए कि आपका बेटा उस विद्यालय में पढ़ता है तो उसका आपको लेके जाना है। दिस कैन बी अ बेनिफिट। सपोज कीजिए आपका बेटा क्लास 4 में संत माइकल्स में पढ़ता है या बेटी पढ़ती है तो उसका आईडी आपको लेके जाना है, जिससे स्कूल वाले को मालूम चल सके कि आपकी कोई अपने बेटा और बेटी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशंस में इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सर उसके बाद कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके बाद भी हम बात करेंगे। द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 8, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन। जो बच्चे को इतना लंबा कार्ड जैसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और उसमें सब वैक्सीनेशन का डेट लिखा हुआ रहता है। ये डेट इस अमुख दिन में ये वैक्सीन पड़ा, ये अमुख दिन में ये वैक्सीन पड़ा, इस अमुख दिन में वो वैक्सीन पड़ा, वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। ओरिजिनल नॉट फोटोस्टैट। एंड मार्कशीट ऑफ द पेरेंट्स। अब ये एक चिंता का विषय, सर मार्कशीट क्या? पेरेंट्स का अपना मार्कशीट लेके जाना है। उन पेरेंट्स को लेके जाना है जिन्होंने संत माइकल से अपनी स्कूलिंग की है। आई रिपीट, जो पेरेंट्स ने अपना 10th और या 12th संत माइकल से पास आउट किया है वो अपना मार्कशीट का फोटो स्टैट्स लेके जा सकते हैं। फोटो स्टेट या ओरिजिनल, वहाँ पे वो चीज़ें चेक होंगी और एज ए बेनिफिट के तौर पे इसको आप मान सकते हैं। अगर आपने वहाँ से अपना स्कूलिंग किया है तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। तो ये है कि एग्जामिनेशन कब होगा। तो एग्ज़ाम होगा 10 मार्च को। ये तो हर एक पेरेंट्स जानते हैं। टाइम बहुत लोग पूछ रहे थे, तो 10 बजे सुबह से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ये बोथ यानी गर्ल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बॉयज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स का एग्ज़ाम अलग होगा, बॉयज़ का एग्ज़ाम अलग होगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोनों का एग्ज़ाम सेम डे है, सेम टाइमिंग पे है, 10 बजे से है। अब एग्ज़ाम क्रैक कैसे करें सर? देखिए अब टाइम लिमिटेड है। आज 5 मार्च हो चुका है, 4 या 5 दिन बचे हुए हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन गॉट आवर नोट्स, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप, जहाँ पे बहुत सारे PDF है हमारे पास, जो PDF को आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं, सो दैट ही कैन नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। दैट इज़ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, दैट इज आस्क्ड इन मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, EVS में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इफ़ यू वांट टू गो एंड गेट आवर प्रीमियम नोट्स यू कैन कॉल टू आवर नंबर, दैट इज़ 9472163206। चूँकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे प्रीमियम वीडियोस आते ही रहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द एडमिशन इन द पटना's बेस्ट स्कूल। इसके बाद हम यही आशा करेंगे कि ये बच्चे ध्यान से पढ़ाई करें। डेज इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, क्योंकि बहुत कम दिन बचा हुआ है और इसी में आपको अपना एग्जाम को क्रैक करना है। टू क्रैक द एग्जामिनेशन वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, दैट इज़ द लोगो। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा द रिजल्ट विल बी पब्लिश सून ऑन द मार्च इटसेल्फ, आई थिंक सो, इट इज़ आवर गेसिंग, एंड द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड बाय आवर चैनल्स ऑल्सो। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय भारत।